पुराने जमाने की बात है जब मुल्क खुरासान के दूर दराज इलाकों में खेतों की सरसराहट और खजूर के पेड़ों की छांव में जिंदगी का स्वाद कुछ और ही था। हवाओं में रेत की खुश्क महक और मिसरीलों की चहचहाट मिलकर एक ऐसा माहौल पैदा करती थी कि इंसान अगर थोड़ी देर ठहर कर सोचे तो उसे महसूस होता कि दुनिया की हकीकत दरअसल नश्वर और तुच्छ है और जो चीज हमेशा बाकी रहने वाली है वह अल्लाह का जिक्र, उसकी स्वीकार्यता और उसके आदेश की आज्ञा पालन है। उसी दौर में एक गरीब मगर सादगी पसंद किसान मौजूद था जिसका नाम अजहरुद्दीन था। लोग उसे गांव में बस अजहर कहकर पुकारते थे। उसकी उम्र कोई 30 से 40 बरस के दरमियान रही होगी। तन में मजदूरी की थकान, आंखों में उम्मीद की चमक और दिल में अल्लाह पर यकीन की लौ हमेशा धधकती रहती थी। अजहर बचपन से ही खेतों में मशक्कत का आदी था। सूरज की पहली किरण के साथ ही उसकी आंख खुलती और वह बिना किसी शिकायत के अपने खेत की तरफ रवाना हो जाता। उसके पास कुल मिलाकर इतना ही जमीन था जितना एक छोटे से घराने के लिए किसी तरह की रोजी पैदा कर सके। लेकिन अजहर के पास घराना भी नहीं था, मगर इस तन्हाई ने उसके दिल को गुमराही या फरेबी सोच की तरफ कभी नहीं झुकाया, बल्कि वह और ज्यादा खालिस बन गया। मस्जिद की नमाज में उसका रुकू सजदा दूसरे लोगों की तरह जल्दबाजी और दिखावे वाला न था, बल्कि ठहराव, ध्यान और आदाब के साथ होता। वह इमाम की तिलावत को पूरे दिल से सुनता और जमात के बाद अक्सर मिट्टी के फर्श पर बैठकर थोड़ी देर तक अपने हाथों की लकीरों को घूरता रहता, जैसे उन पर किस्मत की नजर न आने वाले निशान तलाश कर रहा हो। खुरासान का यह इलाका उस वक्त बादशाह नसीरुद्दौला के अधिकार में था। नसीरुद्दौला एक गंभीर और ताकतवर आदमी था, सख्त मगर मामलों में न्यायप्रिय। उसके महल की ऊंची दीवारों के पीछे राज दरबार की शान और शौकत, रंग रलियाओं और सियासत के खेल चलते रहते। मगर कई बार वह पर्दों से निकलकर बाजारों में बिना नकाब घूमता ताकि अपनी प्रजा की हालत देख सके और उन समस्याओं से वाकिफ हो सके जो दरबार तक पहुंचते पहुंचते रूप बदल लेती थीं। उस मुल्क में अमीर और गरीब दोनों थे। अमीरों की रंगीनियां और धूमधाम देखने लायक तो थीं ही, पर गरीबों की हालत देखकर कभी कभी दिल कांप जाता। कोई नाबालिग लड़का रोजी के लिए अपना बचपन बेचता तो कोई बूढ़ा अपनी ईमानदारी। मगर उनमें कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्हें दुनिया की फिक्र से ज्यादा आखिरत की परवाह रहती। अजहर उन्हीं में से था। अजहर के दिल में एक अजीब किस्म का सुकून बसता था। वह अपने पुराने फटे पुराने कुर्ते और ढीले पायजामे के बावजूद खुद को कभी कमतर महसूस नहीं करता। उसका खुद पर यकीन इस कदर था कि कोई बड़े से बड़ा सरदार भी अगर उसके सामने से अपनी सवारी और तामझाम के साथ गुजर जाए तो अजहर के दिल में न तो जलन पैदा होती, न तिब्बत और न ही हसरत। वह जानता था कि अल्लाह जिसे चाहे देता है और जिसे चाहे रोकता है। यही यकीन उसकी कमाई में बरकत पैदा करता था। अगर खेत से थोड़ी गेहूं निकलती तो वह रात को अल्लाह का शुक्र अदा करता। अगर मौसम बिगड़ जाता और फसल तबाह हो जाती तो भी वह शुक्र ही कहता, क्योंकि उसको यकीन था कि इस दुनिया की हर मोड़ पर अल्लाह की हिकमत और मसलहत छुपी हुई है। मगर इस साल हालात कुछ ज्यादा ही खराब थे। बारिश ने बिल्कुल भी मेहरबानी नहीं की थी। बादलों ने जैसे खुरासान का नक्शा ही भूल गए हों। फसलों में दरारें पड़ गईं और जमीन सूखे की तरह फटने लगी। गांव वाले मस्जिद में जमा होकर अल्लाह से बारिश की दुआ करने लगे। इमाम ने शाम की नमाज के बाद एक पुरानी किताब का हिस्सा पढ़कर सुनाया जिसमें लिखा था कि जब किसी कौम पर कहत आए तो वह अल्लाह से तौबा और इस्तिगफार करे। लोगों ने आंसू बहाए और दुआएं की, मगर आसमान अपने अंदाज से काम लेता रहा। दिन पर दिन सूरज की तपिश बढ़ती गई, कुएं का पानी कम होने लगा, जानवर भी कमजोर दिखने लगे। ऐसे में अजहर का छोटा सा खेत भी किसी बेबस बूढ़े की तरह झुक गया। एक शाम अजहर थककर मस्जिद के पिछले हिस्से में मिट्टी की दीवार से टिक गया। उसकी निगाहें जमीन पर थीं और होंठों पर हल्का सा उत्तेजितपन। उसने खुद से धीमी आवाज में कहा कि शायद यही वक्त है जब अल्लाह किसी बंदे के सब्र को परखता है। उसने मस्जिद के अंदर 2 रकात नफल अदा किए और घर की तरफ चल पड़ा। घर कहने को था, मगर असल में वह मिट्टी और खपरेल का एक छोटा सा झोंपड़ा था। दरवाजे पर पुराना सा चटाई का पर्दा लटकता रहता। अंदर एक छोटा सा कोना जहाँ थोड़ी बहुत गेहूं और दाल रखी होती। अजहर आजकल अक्सर रात में खाने को कुछ नहीं पाता तो कभी मसालों और पानी से जो कुछ पक जाए वही गनीमत समझकर खा लेता। कुछ दिनों बाद मुल्क भर में खबर फैलने लगी कि बादशाह नसीरुद्दौला अपने खास सलाहकारों के साथ पूरे सूबे का दौरा करने वाला है ताकि कहत की असल हालत को अपनी आंखों से देख सके। दरबारी उस खबर को अच्छा भी समझते थे और खतरनाक भी, क्योंकि बादशाह बहुत सख्त फैसले लेने से नहीं हिचकता था। मगर अजहर को उस खबर से ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। उसके लिए बादशाह का आना न फिक्र की चीज था, न उम्मीद की लकीर। उसका यकीन उसके बादशाह से ज्यादा उसके रब पर था। दौरान दौरान खबर की सच्चाई साबित हो गई। एक दिन दोपहर के वक्त धूल का बड़ा सा गुब्बार उठा और घोड़ों की तेज सवारी उस छोटे से इलाके से गुजरने लगी। बादशाह की सवारी, उसके साथ दरबारी, फौजी और कुछ महकमे भी थे। गांव वाले अपने झोपड़ों से निकलकर सड़क के किनारे खड़े होने लगे। कुछ जमीन पर झुक गए और कुछ हाथ जोड़कर खड़े। बादशाह सवारी पर बैठा हुआ था। उसके चेहरे पर गौरव और गंभीरता दोनों की झलक थी। वह किसी नए बच्चे की तरह नहीं घूरता, बल्कि किसी अनुभवी शासक की तरह देखता। वह लोगों की आंखों, उनके कपड़ों, उनके हालात और उनके चेहरे की थकान को पढ़ता गया। उसका काफिला धीमा हुआ। वह एक जगह पर ठहर गया। उसी वक्त अजहर खेत में कांटे चुन रहा था। उसने बादशाह की सवारी की आवाज सुनी, मगर उसने अपने हाथ का काम जारी रखा। उसकी मिट्टी से लगन ऐसी थी कि कोई भी तामझाम उसकी तवज्जो चुरा न सका। बादशाह की निगाह अचानक अजहर पर पड़ी। एक गरीब मगर यकीन से भरा किसान जिसकी पीठ झुकी हुई थी मगर दिल सीधा। बादशाह ने अपने वजीर से पूछा कि यह कौन है। वजीर ने कहा कि यह अजहर है, अकेला आदमी, कोई घरवाला नहीं, खेती करता है और मस्जिद में अक्सर देखा जाता है। लोग इसे नेक कहते हैं और इसमें घमंड का नाम नहीं। बादशाह ने कुछ देर तक अजहर को देखा। उसे अजहर की सादगी में वह पुरानी ताकत दिखी जो बड़े बड़े राज्य खड़े करती है और बड़ी फौजों को पालती है।
बादशाह ने अपनी सवारी से इशारा किया। उसके 2 सिपाही आगे बढ़े और अजहर के पास पहुंचे। अजहर ने गर्दन उठाई और उनके चेहरे की तरफ देखा। उन्होंने कहा कि बादशाह तुमसे बात करना चाहता है। अजहर मुस्कुराया, वह घबराया नहीं। उसने कहा कि बादशाह चाहे न्याय करे या सवाल करे, मेरा जवाब वही होगा जो सच है। सिपाही उसे बादशाह के सामने ले आए। बादशाह ने धीमी सांस लेकर पूछा कि खेत की हालत ऐसी क्यों है। अजहर ने कहा कि बारिश का कोई नाम निशान नहीं, पानी का कुआं सूख रहा है, मगर उम्मीद अभी भी बनी हुई है और अल्लाह के खजाने खत्म नहीं होते। यह सुनकर बादशाह चुप रहा। उसके दरबारी अजहर को गौर से देखते रहे, जैसे किसी अनोखे इंसान को देख रहे हों। मगर अजहर ने न अपनी आंखें झुकाई, न अपनी आवाज बदली। उसने पूछा कि क्या बादशाह ने यहाँ आकर कुछ न्याय का इरादा रखा है या यह सिर्फ द्वारा है। वजीर उसकी बात पर नाराज हुआ, मगर बादशाह ने हाथ से इशारा करके उसे खामोश किया। उसने अजहर से कहा कि गरीब आदमी की जबान तेज होती है, मगर अक्ल भी वहीं बसती है। बादशाह ने पूछा कि कहत के इस दौर में लोग अल्लाह से क्या मांग रहे हैं। अजहर ने कहा कि लोग बारिश मांगते हैं, रोजी मांगते हैं, सेहत और औलाद मांगते हैं, मगर कुछ लोग सब्र भी मांगते हैं, और सब्र सबसे कठिन दुआ है, क्योंकि अगर अल्लाह सब्र देता है तो वह समझ देता है, और समझ इंसान को उन रास्तों पर ले जाती है जहां तक दुनिया की नजर नहीं पहुंचती। बादशाह यह सुनकर कुछ देर चुप रहा। फिर उसने कहा कि क्या तुम्हें मुझसे कुछ मांगना है। अजहर ने हल्की चमक के साथ कहा कि मुझे अगर मांगना ही होता तो मैं अल्लाह से मांगता, क्योंकि वही मालिक है। बादशाह को यह जवाब अच्छा भी लगा और अजीब भी। ऐसा लगा जैसे एक मामूली किसान ने उसकी बादशाही की जड़ को छू लिया हो, मगर बिना बगावत और बिना बेअदबी के, बल्कि एक अजीब यकीन और हिम्मत के साथ। काफिला फिर आगे बढ़ गया। गांव वालों ने सुना कि बादशाह शायद राजधानी लौटते वक्त फिर इसी इलाके से गुजरेगा, मगर किसी को नहीं मालूम था कि उस दिन की मुलाकात के बाद बादशाह के दिल में सवालों का एक बीज पड़ गया था। दूसरी तरफ अजहर ने उस मुलाकात को ज्यादा तवज्जो नहीं दी। वह अपने खेत की तरफ लौट आया, मगर उस रात उसकी नींद टूटती रही। वह लेटे लेटे सोचता रहा कि क्या वाकई वह जो कह गया उसकी सही ताबीर थी। कभी लगता कि बादशाह ने उसकी बात समझ ली होगी, कभी लगता कि शायद वह गुस्से में होगा, मगर फिर वह हौले से कहता, जो कुछ होता है अल्लाह की हिकमत से होता है। बादशाह भी उसी का बंदा है जैसे मैं। मुल्क में कहत जारी रहा। मवेशी मरने लगे। कुछ लोग दूर शहरों की तरफ पलायन करने लगे, मगर अजहर ने अपना खेत नहीं छोड़ा। उसने कहा था कि अगर मौत लिखी है तो इसे भी यहीं लिखी जाएगी, और अगर मोहलत लिखी है तो यही जगह उसकी गवाही देगी। एक दिन वह अपने खेत के किनारे मिट्टी को खुरच रहा था कि उसे लगा मिट्टी थोड़ी नम है। उसने मिट्टी को उठाकर देखा, वह नम थी, मगर बारिश की वजह से नहीं, शायद जमीन के गहरे हिस्से में नमी बची हुई थी। उसने उसी जमीन पर फिर हल चलाने का इरादा किया। लोगों ने उसे पागल कहा, मगर उसने कहा कि अल्लाह के दरवाजे बंद होने से पहले कोशिश बंद नहीं करनी चाहिए। यही जद्दोजहद चलती रही कि अचानक एक दिन राजधानी से खबर आई कि बादशाह राजधानी के खजाने से खुद कुछ मुआवजा देने का इरादा रखता है, मगर यह मुआवजा सिर्फ उन लोगों के लिए था जो जमीन नहीं छोड़ेंगे और अपने खेतों पर डटे रहेंगे। लोगों ने कहा कि इससे तो अमीरों का फायदा होगा, क्योंकि गरीबों के पास जमीन कम है, मगर बादशाह ने शर्त रखी कि मुआवजा उन लोगों को दिया जाएगा जो सबसे कम जमीन के बावजूद अपनी मेहनत नहीं छोड़ते। यह सुनकर लोगों के दिमाग में सिर्फ एक ही नाम आया, अजहर। मगर अजहर ने यह सुना तो चुप रहा। बादशाह नसीरुद्दौला के फैसले की खबर धीरे धीरे पूरे सूबे में फैल रही थी। लोग अंधेरों और उम्मीदों के बीच उलझे हुए थे। कुछ कह रहे थे कि यह महज दिखावा है ताकि लोग बगावत न सोचें, और कुछ कह रहे थे कि शायद बादशाह सचमुच न्याय चाहता है। मगर अजहर जैसी शख्सियत के लिए इन बातों में से कोई भी ज्यादा अहम नहीं थी। वह न तो सियासत के खेल में यकीन रखता था और न ही अपने हालात के लिए किसी इंसानी सहारे को असली मदद समझता था। उसका सहारा वही था जो जमीन और आसमान दोनों चला रहा था। एक सुबह गांव में कुछ सरकारी अमला पहुंचा। उनके पास कागजात और महकमे के मुहरदार दस्तावेज थे। वे खेतों के किनारे किनारे घूम रहे थे, जमीन की हालत देखते, मालिकों के नाम पूछते और खेतों को नापते। लोग डरे हुए भी थे और उत्सुक भी। जब वे अजहर के खेत तक पहुंचे तो उन्होंने देखा कि खेत सूखा है, मगर उस सूखे में एक अजीब इरादा और लगन है। खेत में फसल नहीं थी, मगर मिट्टी में अब भी एक बीज जैसा नक्शा मौजूद था, इरादे का, सब्र का और उस आदमी के यकीन का जिसने इस जमीन को छोड़ा नहीं। सरकारी अमले ने अजहर से उसके नाम और नसब पूछे, उसके जमीन के हिस्से की नाप ली और फिर दस्तावेज में कुछ दर्ज किया। अजहर खड़ा होकर देखता रहा। उसके चेहरे पर न तो खुशी थी न डर, बस एक फाकापन और तवक्कुल का रंग। जब सरकारी अमला चला गया तो गांव के 2-3 लोग उसके पास आए और बोले कि लगता है बादशाह वाकई कुछ मदद करने वाला है। अजहर ने कहा कि मदद वही है जो अल्लाह देता है, बादशाह तो सिर्फ जरिया है। इधर दरबार में बादशाह अपने वजीरों के साथ बैठा था। महफिल में नक्शे फैले हुए थे। महकमे के अफसर अपनी रिपोर्टें पढ़ रहे थे। किसी ने कहा कि अगर मुआवजा दिया जाए तो खजाने पर बोझ पड़ेगा। किसी ने कहा कि अगर मुआवजा न दिया जाए तो कहत के मारे बगावत होने की आशंका है। बादशाह ने किसी को जवाब नहीं दिया। उसकी निगाहें किसी और मुद्दे में उलझी थीं। उसे उस किसान की आंखें याद थीं, ठंडी मगर मजबूत, नम्र मगर जुर्रत से भरी। वह सोच रहा था कि मुल्क की सुरक्षा सिर्फ तलवारों और फौजों से नहीं होती, बल्कि उन लोगों से होती है जो मिट्टी से जुड़े रहते हैं और जिन पर मुल्क की बुनियाद टिकी रहती है। कुछ दिन बाद बादशाह ने आधिकारिक ऐलान कर दिया कि सरकार उन गरीब जमींदारों को मुआवजा देगी जो जमीन नहीं छोड़ेंगे और खेती का प्रयास जारी रखेंगे, मगर मुआवजा नगद नहीं होगा, बल्कि बीज, औजार और पानी के लिए सहायता के रूप में दिया जाएगा। इस फैसले ने कई लोगों के चेहरे पर उम्मीद जगा दी, मगर साथ ही कई अमीर ठेकेदार और जमींदार नाराज हो गए। वे चाहते थे कि मुआवजा उन्हें मिले क्योंकि उनके पास ज्यादा जमीन थी, मगर बादशाह ने साफ कह दिया कि मुल्क उन्हीं से चलता है
जिनके पास सब्र है, न कि उन लोगों से जिनके पास खजाना है। फैसला सुनकर गांव में दो किस्म की आवाजें उठी। एक कह रही थी कि बादशाह नेक है, दूसरी कह रही थी कि बादशाह नादान है। मगर अजहर इन दोनों में से किसी में शामिल नहीं हुआ। उसने बस रात की नमाज के बाद मस्जिद के सहारे बैठकर सूरह फातिहा और सूरह इखलास की तिलावत की। फिर उसने हाथ उठाए और कहा, या रब, तू जिस दरवाजे को चाहे खोल देता है और जिसे चाहे बंद कर देता है। अगर इस फैसले में मेरे लिए भलाई है तो उसे मेरे लिए आसान बना, और अगर उसमें फितना है तो उससे मुझे दूर रख। किसी को नहीं मालूम था कि इसी रात बादशाह ने भी अपने कमरे के एक सुनसान हिस्से में अपने इबादतगाह के सामने बैठकर तस्बीह घुमाई और मसले पर सोचता रहा। दुनिया की ताकत उसके पास थी, मगर दिल का सुकून अभी भी उसकी मुट्ठी में ना आता था। उसके इर्द गिर्द सोने चांदी की भरमार थी, मगर दिल की सच्चाई किसी दूर गांव के किसान में छुपी हुई थी। कुछ दिनों बाद सरकारी अमला फिर गांव पहुंचा, इस बार मुआवजा देने के लिए। खेतों पर लोगों को बुलाया गया। अमले ने कुछ किसानों को बीज थमाए, कुछ को औजार दिए। मगर जब अजहर की बारी आई तो अमले ने कहा कि उसका नाम खास तौर पर दरबार से आया है। फिर उन्होंने उसे बीज के साथ साथ एक छोटा सा सीलबंद थैला दिया। थैले में ज्यादा कुछ न था, बस कुछ सिक्के जरूर, मगर बादशाह की तरफ से खास। गांव वालों ने देखा और फुसफुसाहट शुरू हो गई। कुछ ने कहा कि बादशाह ने उसे ज्यादा दिया, कुछ ने कहा कि यह बेइंसाफी है, मगर अजहर ने चुपचाप मुअम्मल लिया और बिना किसी फख्र के घर ले आया। उस रात अजहर ने वह थैला खोला और जमीन पर रखकर देर तक देखता रहा। सिक्के उसके लिए सोने या दौलत नहीं थे, बल्कि एक इम्तिहान थे। उसने खुद से पूछा कि क्या यही वह मदद थी जिसकी ओर इशारे हो रहे थे। फिर उसने धीरे से थैला बंद किया और कहा, इम्तिहान चाहे मिट्टी का हो या सोने का, असली बात यह है कि आदमी उसमें गिरता है या खड़ा रहता है। अब जबकि उसे बीज भी मिल गया और औजार भी, उसने अगले ही सुबह खेत पर जाकर जुताई शुरू कर दी। जमीन अभी भी सूखी थी, मगर पिछले हफ्ते की हल्की नमी मिट्टी के अंदर बाकी थी। उसने बीज डाले और पानी कम होने के बावजूद एक एक कतार को संभालता गया। लोग उसे देखकर हैरत में पड़ गए। उनका कहना था कि जब तक बारिश नहीं आती तब तक कुछ भी उगने का सवाल ही नहीं, मगर अजहर का कहना था कि कोशिश छोड़ देना सबसे बड़ा सूखा है। फिर बारिश आए या ना आए, रिज्क तभी आता है जब इंसान हार न माने। इस दौरान दरबार में एक नया मसला उठ खड़ा हुआ। कुछ बड़े जागीरदार और अमीर सरदारों ने बादशाह से मुलाकात की और कहा कि अगर गरीब किसानों को मुआवजा दिया जाएगा तो अमीरों की हालत खराब हो जाएगी। वे यह भी चाहते थे कि मुआवजे का फायदा उन्हीं तक पहुंचे, ताकि अंत में खेत भी उनके हाथ में आ जाए और किसानों की जमीनें उनके कब्जे में। बादशाह यह सुनकर गुस्से में नहीं आया, बल्कि शांत रहा। उसने कहा कि मुल्क की ताकत उन किसानों में है जो जज्बे के साथ काम करते हैं। अगर वे जमीन छोड़ देंगे तो मुल्क भूख से मरेगा। अगर अमीर ही जमीनों पर कब्जा कर लेंगे तो मुल्क के पास न जज्बा बचेगा और न खुददारी। मगर यह बात वहां खत्म नहीं हुई। दरबार की सियासत में आग अब भी जल रही थी। कुछ लोग चुपचाप अजहर की तरफ तनके हुए थे। वे यह नहीं बर्दाश्त कर पा रहे थे कि एक गरीब किसान बादशाह की नजरों में इतना ऊपर कैसे उठ गया। यह बात उनके अहंकार को चुभ रही थी, और अहंकार जब तंग होता है तो अक्सर फितना पैदा होता है। दूसरी तरफ गांव में अजहर का नया इम्तिहान शुरू हो चुका था। कई रातें बिना पानी के गुजरने लगीं। बीज जमीन के अंदर दबे पड़े थे। हवा गर्म और कड़क थी। सूरज की तपिश ने खेत की मिट्टी को झुलसा दिया, मगर अजहर हर रोज खेत पर जाता, मिट्टी का हाल देखता और रात में अल्लाह से मांगता कि अगर बारिश उसके हक में लिखी है तो देर सही मगर जरूर आए। गांव वाले अब उसे ताना देने लगे। कोई कहता कि बादशाह की दी हुई मदद बेकार गई, कोई कहता कि अल्लाह ने इस जमीन पर बंद दरवाजे लगा दिए हैं। मगर अजहर सिर्फ मुस्कुराता और कहता, बंद दरवाजों पर दस्तक देना बंद कर देना गुनाह है, दरवाजे खोलना मालिक का काम है। एक रात गांव में हल्की हवा चली, फिर दूर कहीं बादलों की गरज सुनाई दी। लोग दौड़कर बाहर निकले। आसमान में काले बादल धीरे धीरे जमा हो रहे थे। मवेशियों ने आवाजें निकाली। धूल जमीन पर झुकी और एक ठंडी सी महक हवा में तैरने लगी। मगर कुछ ही देर बाद बादल छंट गए और आसमान फिर साफ हो गया। बारिश नहीं आई। इस घटना ने पूरे गांव में निराशा फैला दी। मगर अजहर ने उसी रात तहज्जुद में हाथ उठाए और कहा, इम्तिहान मुसीबत से बड़ा नहीं होता और न उम्मीद दुआ से कमजोर होती है। कई हफ्ते इसी तरह गुजर गए, मगर आखिरकार एक सुबह जब सूरज निकला तो हवा में एक अजीब सी नरमी थी। दोपहर होते होते आसमान में बढ़े हुए बादल जम गए। इस बार गांव वाले उतावले न हुए। लोग चुपचाप आसमान देखते रहे और फिर अचानक ऐसा हुआ जैसे अल्लाह ने अपने खजाने खोल दिए हों। बादल फटे और बारिश की मोटी बूंदें खेतों पर गिरने लगीं। कुछ बच्चे तो दौड़कर मिट्टी में कूद पड़े। मवेशियों ने बारिश को चूमने की तरह गर्दन उठाई। बूढ़े लोग मस्जिद के दरवाजे पर जाकर दुआएं करने लगे और अजहर खेत में खड़ा रहा, बिना खुशी के दिखावे के, बिना आवाज के, बस आंखों में एक चमक लिए हुए। बारिश उसके बीजों को छू रही थी। मिट्टी में नमी घुस रही थी और सूखी जिंदगी में रूह जैसे दाखिल हो रही थी। उस रात गांव में कोई भूखा नहीं सोया। लोग किसी न किसी तरह के खाने के साथ जश्न मना रहे थे। मगर अजहर ने चुपचाप खाने के बाद मस्जिद बैठकर हौले से कहा, बारिश की देरी किसी गजब नहीं थी, बल्कि सबक था। जो सबक समझ गया उसने हासिल कर लिया। मगर कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। बारिश के साथ साथ कुछ और चीजें भी जाग उठी, ईर्ष्या, हसरत और सियासत। अब जबकि अजहर का खेत साथ दे रहा था, कुछ लोग सोचने लगे कि अगर गरीब किसान ऐसी मेहनत कर सकता है तो कल वह अमीरों के लिए खतरा बन सकता है। और जब गरीब की मेहनत बादशाह की नजर में इज्जत बन जाए तो दरबारियों के दिल में खौफ पैदा होना लाजमी है। यही खौफ आने वाले हिस्सों में साजिश और इम्तिहान का रूप लेगा। बारिश के तीसरे दिन गांव के बाहर की मिट्टी अब दलदली होने लगी थी। खजूरों और नखलिस्तानों के बीच हवा में एक अजीब सी मस्तियत भर गई थी। खेतों में बीज अपने उगने की तैयारी में थे और जमीन में वह हलचल दिखाई देने लगी थी जिसे सिर्फ किसानों की निगाहें पहचान पाती हैं।
अजहर हर सुबह खेत पर जाकर मिट्टी को हाथ से धीरे से खुरचता और उसकी खुशबू को सूंघता। मिट्टी की महक अब सूखे की नहीं बल्कि जिंदगी की थी। उस महक में उम्मीद थी मगर साथ ही एक बोझ भी, क्योंकि जब उम्मीद फूलती है तो अल्लाह इंसान के सब्र और इरादे का और ज्यादा इम्तिहान लेता है। इसी दौरान राजधानी में हलचल बढ़ गई थी। बादशाह नसीरुद्दौला की नजरें अब अक्सर नक्शों पर नहीं बल्कि खुरासान के उस छोटे से गांव पर टिकती थीं। वजीरों की महफिलों में चर्चा अब सिर्फ कहत और राहत की न रही बल्कि उस किसान की भी होने लगी जो न डरता था, न झुकता था और न अपना रब छोड़ता था। यह चर्चा दरबारियों के दिलों में जलन बन गई थी, क्योंकि दरबार में वह आदमी सबसे ताकतवर नहीं होता जिसके पास जमीन या सोना हो, बल्कि वह होता है जो बादशाह के जहन में बस जाए। और अजहर जाने अनजाने उसी मुकाम पर पहुंच गया था। एक दिन बादशाह ने अचानक दरबार को खास सलाह के लिए बुलाया। कमरे में दीवारों पर फारसी नक्काशी और रंगीन शीशों की चमक थी। वजीर, पुख्ता, निगरान और माली सब पंक्तिबद्ध खड़े थे। बादशाह ने कहा कि कहत अभी खत्म नहीं हुआ। बारिश आई है मगर यह पहली बारिश है, आखिरी नहीं। अगर जमीन अब भी देगी तो मुल्क बचेगा और अगर नहीं देगी तो सारा काम अल्लाह के फैसले पर छोड़ना होगा। फिर उसने पूछा कि किसानों में किसकी हालत सबसे मुश्किल थी और किसने जमीन नहीं छोड़ी। अफसरों ने नामों की सूची पढ़ी मगर जब अजहर का नाम आया तो बादशाह ने हाथ उठाकर रोक दिया। उसने कहा कि इस किसान को बुलाया जाए। वजीर ने चौंक कर पूछा कि एक गरीब किसान को दरबार में? बादशाह ने कहा कि मुल्क बेसहारा लोगों से बेमतलब सवाल नहीं करता, मुल्क उन्हीं लोगों के कंधों पर चलता है। इस आदेश ने दरबार के अमीरों के दिल में खलबली पैदा कर दी। उन्होंने सोचा कि अगर गरीब किसान को दरबार में वजूद मिल गया तो इसकी मिसाल बाकी किसानों के लिए भी बन जाएगी, और मिसाल जब बनती है तो ताकत का पैमाना बदल जाता है। उधर गांव में अफसर आए और अजहर को कहा कि बादशाह ने उसे बुलाया है। अजहर ने कहा कि अगर बुलावा मालिक ए मुल्क से आता है तो वह देर नहीं करता, और अगर बादशाह से आता है तो भी वह देर नहीं करेगा। उसने अपना पुराना कमीज झाड़ा, खुरासानी पायजामा सही किया और मस्जिद में 2 रकात शुक्राने की नमाज पढ़ी। उसने दुआ की कि अगर इस बुलावे में भलाई है तो आसान हो और अगर फितना है तो उससे बचाव हो। राजधानी पहुंचने में 2 दिन लगे। शहर की दीवारें ऊंची और दरवाजे मजबूत थे। वहां सब कुछ अलग था। बाजार में आवाजें तेज, मस्जिदें बड़ी और महलों में रोशनी का फसाना। अजहर को दरबार के सामने पेश किया गया। दरबार में संगमरमर के फर्श पर परछाइयां गिर रही थीं और धूप रंगीन शीशों से छनकर अलग रंग बना रही थी। अजहर ने सिर झुकाकर सलाम किया मगर घुटने नहीं टेके। बादशाह ने गौर से देखा, उसकी आंखों में अब भी वही सादगी थी जो खेत में थी। बादशाह ने पूछा कि क्या बारिश तुम्हारे खेत के लिए काफी थी? अजहर ने कहा कि बारिश अल्लाह का रहम है मगर बीज भी अल्लाह की अमानत है, और अमानत इंसान तब तक नहीं छोड़ता जब तक उम्मीद बाकी हो। बादशाह ने कहा कि तुमने जमीन क्यों नहीं छोड़ी? लोग शहरों की तरफ भाग रहे थे, तुम क्यों नहीं भागे? अजहर ने कहा कि जमीन छोड़ना ऐसे है जैसे अपने यकीन को छोड़ देना, और जो अपने यकीन को छोड़ दे वह कहीं भी जाकर भूखा ही रहता है। यह सुनकर दरबार में फुसफुसाहट फैल गई। कुछ वजीरों ने नापसंदगी की नजरों से देखा मगर बादशाह ने मुस्कुराकर पूछा कि तुमने मदद ली? अजहर ने कहा कि मदद अल्लाह की तरफ से आई थी, थैला और बीज सिर्फ जरिया थे। फिर उसने कहा कि अगर बादशाह न भी देता तो मैं खेत न छोड़ता, और अगर बादशाह 10 गुना देता और कहता छोड़ दो तो भी मैं खेत न छोड़ता। यह बात दरबार को चुप गई मगर बादशाह के चेहरे पर अजीब सा ठहराव दिखाई दिया। उसने कहा कि क्या तुम जानते हो कि मैं क्यों पूछ रहा हूँ? अजहर ने कहा कि शायद इसलिए कि आप मुल्क के लिए रास्ता तलाश कर रहे हैं। बादशाह ने गर्दन झुका ली। यह पहली बार था कि किसी गरीब किसान ने उससे मुल्क का मसला इस अंदाज में कहा हो कि उसमें ना शिकायत थी ना खुशामद। मगर असली फितना दरबार के बाहर नहीं, भीतर शुरू हुआ। कुछ जागीरदारों ने मिलकर गुपचुप सलाह की कि अजहर को अगर बादशाह की नजर में इज्जत मिली तो उनकी ताकत कम होगी। उन्होंने कहा कि किसान को समझाना होगा कि उसकी जगह खेत में है, दरबार में नहीं। उन्होंने 2 तरकीबें सोची, एक सियासी, एक दीनदार। पहली यह कि बादशाह को यकीन दिलाया जाए कि किसान की बातें खतरे की होंगी, क्योंकि जब किसान बोलते हैं तो भीड़ उठती है। दूसरी यह कि पीछे से अफवाह फैलाई जाए कि अजहर अब बादशाह की दी हुई दौलत से बड़ा आदमी बनना चाहता है। अफवाहें किसानों पर जल्दी असर डालती हैं, क्योंकि भूख से ज्यादा जलन उनको खाती है। दूसरी तरफ अजहर जब गांव लौटकर आया तो उसने देखा कि लोगों के चेहरे बदले हुए हैं। कुछ लोग मुस्कुरा रहे थे मगर आंखों में हिसाब था। कुछ लोग सलाम कर रहे थे मगर आवाज में तंज था। किसी ने कहा कि बादशाह से दोस्ती बढ़ रही है, किसी ने कहा कि अब यह भी अमीर बनेगा, किसी ने कहा कि खेत की मिट्टी बदल गई है। अजहर ने यह सब सुना मगर चुप रहा। उसी रात वह मस्जिद गया। इमाम अकेला बैठा था। इमाम ने कहा कि लोगों की बातें तुम्हें परेशान न करें। दुनिया हमेशा उतने ही वक्त खुश होती है जितने वक्त में किसी और को नीचा दिखा दे। अजहर ने कहा कि मुझे लोगों का नहीं, अपने नियत का डर है। अगर नियत बदल जाए तो मिट्टी भी दुश्मन हो जाती है। फिर उसने कहा कि अल्लाह ने मुझे सब्र दिया था, अब वही मुझे इख्तियार का इम्तिहान दे रहा है। इमाम ने कहा कि सब्र आसान था या इख्तियार? अजहर ने कहा कि सब्र में भूख थी मगर इख्तियार में आग है। भूख आदमी को झुकाती है मगर आग आदमी को जला देती है। अगले दिन खेत में हलचल तेज थी। बीज अब उभरने लगे थे। कुछ छोटी छोटी हरी लकीरें मिट्टी के सीने से बाहर आ रही थीं। यह नजारा चमत्कार जैसा था। गांव के बूढ़े किसानों ने कहा कि यह सहारा में ओएसिस का उगना जैसा है। मगर जहां अल्लाह ने खेत में बरकत डाली वहीं लोगों के दिलों में फितना बढ़ा। कुछ लोग बोले कि अजहर अब बादशाह की आंखों का तारा बन गया है। कुछ ने कहा कि उसका खेत अल्लाह के फजल से नहीं बल्कि दरबार के पैसे से उग रहा है। यह बातें पहले चुभी नहीं, मगर तीसरे दिन किसी ने यह अफवाह फैलाई कि बादशाह जल्द ही कुछ गरीब किसानों को राजधानी में बसाने का इरादा रखता है, और लोगों ने इसका मतलब यह निकाला कि अजहर सबसे पहले जाएगा। यह अफवाह गांव के गरीबों में आग बनकर फैल गई।
किसी ने कहा कि उसके लिए जगह है, हमारे लिए नहीं। किसी ने कहा कि उसका खेत उगेगा, हमारे खेत सूखेंगे। किसी ने कहा कि बादशाह को सिर्फ एक आदमी में भलाई दिखती है, बाकी में नहीं। इसी आग के बीच असली इम्तिहान शुरू हुआ। एक शाम अजहर खेत से वापस आया तो देखा कि उसका छोटा सा झोंपड़ा खुला पड़ा है। दरवाजे पर लगी चटाई फटी हुई थी। अंदर जाकर देखा तो वह सीलबंद थैला गायब था जो बादशाह ने उसे दिया था। थैले की कीमत न तो उसके सिक्कों में थी और न उसके वजन में, बल्कि यह उस इम्तिहान की निशानी था जो अल्लाह ने उसके हाथ में रखा था। अजहर ने न चिल्लाया न किसी को कोसा। उसने बस बैठकर लंबे वक्त तक सोचा। उसके चेहरे पर न गुस्सा था न दुख, बल्कि एक थकान, ऐसी थकान जो सब्र के लंबे सफर के बाद आती है। इमाम ने रात को पूछा कि क्या चोरी की खबर बादशाह को दी जाएगी? अजहर ने कहा कि चोरी का हिसाब इंसान के पास होगा, मगर इम्तिहान का जवाब अल्लाह के पास। उसने कहा कि अगर थैला मेरी किस्मत का हिस्सा होता तो मेरे पास रहता, और अगर नहीं तो उसका जाना भी आसान होता। लेकिन कहानी यही नहीं रुकती, क्योंकि जब दुनिया इम्तिहान लेती है तो अक्सर उसके बाद फैसले का वक्त आता है, और फैसले का वक्त अब करीब था, दरबार के लिए भी और किसान के लिए भी। उस रात अजहर अपनी झोपड़ी में देर तक बैठा रहा। न नबीश्त थी, न धन, न कोई उपहार, पर उसके हृदय में एक अनोखी शांति थी जो उसने पहले कभी महसूस न की थी। उसे मालूम न था कि कल बादशाह क्या करेगा, और न यह कि राज दरबार में उसकी विनती का क्या परिणाम निकलेगा, मगर दिल के किसी कोने में उसे यह एहसास था कि जिसने सत्य के साथ हिम्मत दिखाई हो उसको अल्लाह कभी रुस्वा न करता है। उसने अपना चेहरा कपड़े से ढक लिया और आंखें मूंद कर दीवार से टिक गया। ठंडी हवा उसके कपड़ों के भीतर समाती जा रही थी, पर उसके मन में गर्माहट थी, उम्मीद की गर्माहट। सुबह का वक्त था। फजर की अजान दूर मस्जिदों से उठकर खेतों और जंगलों में गूंजती चली आई। अजहर उठ खड़ा हुआ। वह हमेशा से नमाज का पाबंद था। उसने पानी से वुजू किया जो मिट्टी के घड़े में रखा रहता था, और एक पुराने बिछौने पर नमाज पढ़ी। दुआ के बाद जब उसने हाथ उठाए तो दिल से फूटी आवाज उसी की थी, ऐ अल्लाह, तू जानता है कि मैं झूठ से नफरत करता हूँ और सच्चाई पर सब कुछ लुटा देने को तैयार हूँ। अगर बादशाह मुझे शाही अनाज दे या न दे यह तेरी मर्जी पर है, मगर मुझ पर इतनी रहमत कर कि मेरा दिल हमेशा तेरी राह से न हटे। उसके बाद वह खेत की ओर बढ़ चला। खेत सूखे थे, मगर उनमें अजहर के कदमों से जान पड़ती थी। वह बोतल से पानी लेकर पौधों की जड़ों में डालने लगा, मानो कोई आशा का बीज था जिसे वह रोज सींच रहा था। उस समय दूर से दो घुड़सवार प्रकट हुए। उनके वस्त्र रेशमी थे और सर पर पगड़ियां बंधी थीं। अजहर ने उन्हें देखा और चौंक कर एक ओर हट गया। कोई दौड़ता हुआ उसकी ओर नहीं आता था, क्योंकि कौन ऐसा था जिसे उसके पास आने की जरूरत पड़े, मगर ये घुड़सवार सीधे उसी की ओर आ रहे थे। उन्होंने घोड़े रोके और उतरकर अजहर को सलाम किया। उनमें से एक ने कहा, क्या तुम ही अजहर बिन यूसुफ हो? अजहर ने सिर उठाकर कहा, जी हाँ, मेरे वालिद का नाम यूसुफ था और लोग मुझे इसी नाम से पुकारते थे। आप किस लिए आए हैं? दूसरे ने जेब से एक मोहरबंद चिट्ठी निकाली और बोला, यह तुम्हारे लिए बादशाह का फरमान है, तुम्हें फौरन किले में बुलाया गया है। अजहर ने चिट्ठी को हाथ में लेकर देखा। चिट्ठी की मोहर में राजमुद्रा की निशानी थी। उसके भीतर हल्की सी झिझक थी, मगर उसने पूछा नहीं। अब सवाल यह न था कि बादशाह ने उसे बुलाया क्यों है, सवाल यह था कि अब उसे जाना ही पड़ेगा। दोपहर की धूप चढ़ चुकी थी जब वह दोनों के साथ किले की ओर चला। रास्ता लंबा था, पर उसके मन में उतनी ही लंबी खामोशी थी। किला दूर से बादलों से उलझा खड़ा था। उसके बुर्ज ऊंचे थे, दीवारें मोटी थीं और दरबान हाथों में नेज़े लिए खड़े थे। अजहर को अंदर ले जाया गया। फिर एक बड़े हाल में जालियां लटक रही थीं, पर्दे सज रहे थे और दरी पर बैठने को कहा गया। वहीं कुछ ही क्षणों बाद बादशाह खुद प्रकट हुआ। उसके कदमों में रौब था, तौर तरीकों में नजाकत और चेहरा तजुर्बे से भरा, मगर आज उसके चेहरे पर कोई गुस्सा न था, न ही अहंकार, बल्कि सोचने वाली झलक। बादशाह ने बैठते ही कहा, अजहर, कल तुमने जो बात मुझसे कही थी वह मेरे दिल में उतर गई। रात भर मुझे नींद न आई। मैं सोचता रहा कि एक गरीब किसान जिसने कभी शाही अनाज न चखा, उसने मुझे झूठ के बजाय सच क्यों सुनाया। तुम चाहो तो झूठ बोलकर अनाज ले सकते थे। तुम्हें भूख थी, तुम्हारे पास फसल न थी और अनाज लेने का हक कभी था, मगर तुमने वह अनाज न लिया, क्योंकि तुमने कहा मेहनत से कमाया हुआ निवाला ही दिल को सुकून देता है। अजहर झुका रहा और कुछ न बोला। बादशाह ने आगे कहा, ऐ अजहर, इस दरबार में हजारों लोग आते हैं। कुछ जरूरत से आते हैं, कुछ छल से, कुछ भय से, मगर सत्य से आने वाला मुश्किल से आता है, और चाहे आए भी तो पलट कर वापस चला जाता है। मुझे तुम में कुछ ऐसा दिखा जिस पर यह मुल्क टिक सकता है, सच और सब्र। अजहर ने कहा, जहां बंद, मैंने कुछ ऐसा नहीं किया जो तारीफ के काबिल हो, मैं बस वही कर रहा था जो मेरी समझ कहती है। बादशाह मुस्कुराया, तुम्हारी समझ किसी किताब में नहीं लिखी, वह अल्लाह ने तुम्हें अता की। ऐसे लोग मुल्कों को बदल देते हैं अजहर, इसीलिए मैंने तुम्हें बुलाया है। अब दरबार में सन्नाटा था। हर आंख अजहर की ओर देख रही थी। बादशाह ने अपने वजीरों की ओर देखा और कहा, लिखा जाए कि आज से अजहर बिन यूसुफ को शाही खेतों में से एक खेत दिया जाता है। वह खेत अब उसका रहेगा, और उस खेत में जो उगेगा वह उसी की मेहनत का फल होगा। न राज का हक होगा और न लोगों का। उसके अलावा उसे एक बैल और हल भी दिया जाए ताकि वह फसल बो सके। यह सुनकर वजीरों के चेहरे बदल गए। कुछ में नाराजगी थी, कुछ में हैरानी और कुछ में समझदारी, मगर किसी ने विरोध न किया, क्योंकि बादशाह का हुक्म हुक्म ही होता है। अजहर ने सिर उठाकर कहा, जहां बंद, मैं आपकी मेहरबानी का शुक्रगुजार हूँ, मगर मैं एक बात कहना चाहता हूँ। खेत मेरा हो सकता है, पर अगर अल्लाह उस खेत में जान न डाले तो मेरी मेहनत बेकार है। बादशाह ने सिर हिलाया और कहा, सही कहा, इंसान मेहनत करता है, मगर सच्ची बरकत वहीं से आती है जहां से जिंदगी आई। जाओ अजहर, अपनी मेहनत से अपना कल बनाओ। अजहर ने सलाम किया और विदा हो गया, मगर जब वह किले से निकल रहा था, बादशाह की आंखें उसे जाते हुए देखती रहीं, मानो किसी पुराने नुक्ते को नए सिरे से समझ रही हों।
जब अजहर अपने गांव लौटा तो लोग उसे देखते रह गए। किसी ने कहा बादशाह ने इसे मार डाला होगा, किसी ने कहा यह पागल हो गया है, और कुछ बोले कि इसके हाथ कुछ बड़ा आया है। मगर अजहर किसी की बात का जवाब न देता था। उसने बस कहा समय बताएगा कि सच्चाई क्या है। उस दिन से अजहर ने शाही खेत में मेहनत शुरू कर दी। अजहर को नया खेत मिल चुका था। खेत शाही जमीन का था, मगर अब वह उसी का था। उस जमीन में पानी कम था, मिट्टी की ऊपरी परत कठोर थी और कई जगह पत्थर उभरे हुए थे। कोई अनुभवी किसान ऐसी जमीन को देखकर माथा पकड़ लेता, मगर अजहर बोझ कम होने के बजाय उसी को इज्जत समझता था। उसका मानना था कि कठिन मिट्टी में उगने वाली फसलें ही आदमी के सब्र और जान फिशानी की गवाही देती हैं। वह रोज सुबह फजर के बाद खेत में जाता, बैल को हल में जोतता और शाम को घर लौटता। बरसात कम थी, सूरज तेज, पर उसके हाथ रुकते नहीं थे। गांव वालों ने पहले मजाक उड़ाया, फिर हैरान हुए कि अकेला आदमी कैसे ऐसा बोझ उठाए बैठा है। कुछ ने तो दबी जबान में कहा कि बादशाह ने इसे खेत देकर हकीकत में मुसीबत दे दी। मगर अजहर के कानों में किसी की आवाज न घुसती थी। उसके अंदर कुछ और ही चल रहा था। उसे लगता था कि वह खेत उसके लिए सिर्फ रोटी का जरिया नहीं, बल्कि अल्लाह की दी हुई एक परीक्षा है। दिन बदलते गए। हफ्तों के बाद जब छोटा सा अंकुर फूटा तो अजहर लंबी देर तक घुटनों के बल बैठा उसे देखता रहा, जैसे अभी अभी कोई पुरानी दुआ कबूल हुई हो। हवा में नमी घुल रही थी, बादलों का रंग थोड़ा गाढ़ा हुआ और पहली बारिश ने मिट्टी की उन दरारों को भर दिया जिनमें जीवन ठहरा पड़ा था। बैल भी मानो खेत में हंसता हुआ चलता। अजहर ने कभी शिकायत न की, कभी थकान को बहाना न बनाया और कभी यह न सोचा कि किसने खेत अच्छा दिया और किसने बुरा। उसकी सोच सिर्फ इतनी थी कि जिस मिट्टी को मेहनत से सींचा जाए वह एक दिन रोटी का निवाला जरूर देती है। कई महीने बीत गए और जब फसल पककर खड़ी हुई तो सुनहरी कतारें हवा में झूम रही थीं। धूप उन बालियों पर पड़ती तो लगता कि किसी ने सोने को भूसे में ढाल दिया हो। दूर से देखने वाले को यकीन न होता कि यह वही कठोर जमीन है। गांव के लोगों के चेहरे पर तब हैरत के साथ शिकन भी थी। एक बुजुर्ग ने कहा कि इस लड़के में नसीब का हाथ है। दूसरे ने कहा कि इसके खेत में खास बरकत उतरती है। मगर अजहर जानता था कि नसीब और बरकत दोनों उसी से आते हैं जिसने इंसान को मिट्टी से बनाया और उसी को मिट्टी की कसम खिलाई। फसल कटी, बैल के साथ गट्ठरों को बांधा गया। अजहर पहली बार फसल को देख हंसा। उसके चेहरे पर वैसी मुस्कान थी जो अमीरी से नहीं बल्कि मेहनत से पैदा होती है। जब वह फसल के गट्ठर लेकर शहर के बाजार पहुंचा तो व्यापारी उसकी फसल पर टूट पड़े। दाम बढ़ते गए और अजहर ने पहली बार अपने हाथों में असल कमाई महसूस की। उसने सोचा कि इस कमाई से वह अगले वर्ष और बीज खरीदेगा और खेत को और सींचेगा। मगर उसके दिल में यह ख्याल कभी न उठा कि अब वह आराम करेगा। उसके लिए आराम वही था जो मेहनत के बाद दिल में उतरता है। कुछ ही दिनों बाद बादशाह ने उसे फिर बुलाया। इस बार दरबार में वही लोग थे, मगर माहौल पहले जैसा न था। अब न किसी के चेहरे पर मजाक था न शक। बादशाह ने कहा, अजहर, तुम्हारी फसल बाजार में ऊंचे दामों पर बिकी। लोगों को मालूम हुआ कि तुम सच पर खड़े रहने वाले आदमी हो। आज मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि जब तुमने मुझसे झूठ न बोला तब मुझे समझ आया कि राज सिर्फ तलवारों से नहीं बल्कि चरित्र से चलता है। तुमने मेरे दिल को बदल दिया। यह जमीन, यह बैल और यह हल अब सदा के लिए तुम्हारे हैं। तुम पर कोई कर न लगेगा और न राजा का हिस्सा। अजहर ने सर झुका लिया और कहा, जहां बंद, मैं सिर्फ इतना कहता हूं कि मैंने जो किया वह इंसान का नहीं बल्कि अल्लाह का करम है। मैं झूठ बोलकर पेट भर सकता था, मगर दिल भूखा रह जाता। मेहनत से पेट भरता है और सच्चाई से दिल। बादशाह ने मुस्कुराकर कहा, और बादशाहत इसी दिल की वजह से कायम रहती है। फिर बादशाह ने लोगों की ओर देखा और कहा, यह कहानी इस दरबार में रहेगी ताकि आने वाले वजीर और सिपहसालार जान लें कि सच पर खड़ा होने वाला आदमी किसी बादशाह से कम नहीं होता। उस दिन दरबार खत्म हुआ और अजहर अपने खेत की ओर लौट पड़ा। उसके पैरों में मिट्टी लगी थी, हाथों में मेहनत और दिल में सुकून। अब उसके पास अनाज भी था, खेत भी और बैल भी, मगर वह जानता था कि असल दौलत इनमें नहीं बल्कि उस सच्चाई में थी जिसने उसे भूख के वक्त झूठ बोलने से रोक दिया। कहते हैं कि कई बरस बीत गए। अजहर बुजुर्ग हुआ, मगर उसके खेतों में बरकत कभी कम न हुई। गांव वाले जब अपने बच्चों को मेहनत और सच की कहानी सुनाते तो अजहर का नाम लिया जाता। और बादशाह ने आखिरी दिनों में अपने वजीरों से कहा कि अगर इस मुल्क को सदा चलाना हो तो तलवारों से पहले दिलों को जीतना होगा। यह थी एक गरीब किसान और बादशाह की कहानी, जिसमें एक ही आदमी का सच ईंटों से बने किले को नहीं बल्कि बादशाह के दिल को बदल देता है, और जो दिल बदल दे वह दुनिया बदलने की बुनियाद रख देता है।